श्रवण कुमार इज़ अ स्टोरी फ्रॉम द ग्रेट एपिक द रामायण। श्रवण कुमार एक कहानी है जो कि महान ग्रंथ रामायण से ली गई है। रामायण ये वो महान ग्रंथ है जिसे महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखा था। श्रवण कुमार, अ वेरी devoted and obedient son, asked to carry his old and blind parents for pilgrimage। श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता के लिए पूरी तरह समर्पित और उनके आज्ञाकारी पुत्र थे, मतलब कि जो भी उनके पेरेंट्स बोलते थे वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। इसीलिए हर बात में अच्छे बेटे के एग्जाम्पल में श्रवण कुमार को आज तक याद किया जाता है। श्रवण कुमार जो कि अपने पेरेंट्स के आज्ञाकारी और पूरी तरह से समर्पित पुत्र थे, कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। वंस हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग वाटर, और जब वो तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे तो एक बार उनके माता पिता ने उनसे पानी पीने के लिए कहा। मीन्स उन लोग को प्यास लगी थी, तो उन्होंने श्रवण कुमार को कहा कि हमें पानी पीना है। श्रवण कुमार वेंट टू अ नियर बाय रिवर टू फैच वाटर, और जैसे ही उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें पानी पीना है तो श्रवण कुमार नदी, पास में ही एक नदी थी तो वहाँ पर पानी लेने के लिए चले गए। Meanwhile, Prince Dashrath, who was passing through the forest for hunting, in ignorance committed a blunder and shot श्रवण कुमार। और तभी वहाँ पर राजकुमार दशरथ उसी जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वो अनजाने, मतलब कि बाय मिस्टेक उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, अनजाने में एक बहुत ही बड़ा पाप हो जाता है। और वो क्या करते हैं, अनजाने में श्रवण कुमार को शूट कर देते हैं। किससे? अपने धनुष से, क्योंकि जो दशरथ है वो बहुत ही बड़े धनुर्धर हैं। राजकुमार दशरथ को बहुत ही अच्छे से धनुष चलाना आता है। दशरथ, द सन ऑफ कौशल, नरेश, अजा एंड क्वीन इंदुमती, was very popular and dearly loved by the people of अयोध्या। दशरथ, राजकुमार दशरथ जो कि क्या है, कौशल, नरेश, अजा और महारानी इंदुमती के पुत्र हैं। कौशल एक प्लेस है एंड नरेश, किंग को हिंदी में नरेश कहा जाता है। जो दशरथ है वो कौशल, नरेश, अजा और क्वीन इंदुमती के बेटे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि किंग के बेटे हैं तो पॉपुलर तो होंगे ही। एंड डियरली लव्ड बाय द पीपल ऑफ अयोध्या, और अयोध्या वासियों को वो बहुत प्यारे हैं। सारे अयोध्या वासी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अयोध्या, द कैपिटल ऑफ कौशल स्टेट, अयोध्या जो कि किसकी कैपिटल है, कौशल स्टेट की। वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, जो कि कहाँ पर स्थित है, सरयू नदी के किनारे। इट वॉज सराउंडेड बाय अ डेंस फॉरेस्ट, अयोध्या जो कि काय से घिरी हुई है, घने जंगलों से घिरी हुई है। दशरथ यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग, और दशरथ वहाँ पर काय के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए। ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्चर, और जो दशरथ है, राजकुमार दशरथ, वो बहुत ही अच्छे धनुर्धर हैं। मीन्स उन्हें बहुत ही अच्छे से धनुष चलाना आता है। ही कुड ब्रिंग डाउन द प्रे बाय शूटिंग विथ हिज एरो फॉलोइंग अ साउंड, और वो अपने धनुष से प्रे मीन्स शिकार को उसकी आवाज़ से ही शूट कर सकते हैं। मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में यदि आवाज़ सुन लें तो वो अपने धनुष को बिना उस इंसान को या उस एनिमल को या फिर जिसको वो शूट करना चाहते हैं, बिना उसे देखे सिर्फ उसकी आवाज़ सुन के ही उसे शूट कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने अच्छे धनुर्धर होंगे। Once Shravan Kumar, the obedient son of an old and blind couple, happened to pass through the forest around Ayodhya. Shravan's parents asked him to bring water. और एक बार क्या होता है, श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता के एक ओबीडेंट मीन्स आज्ञाकारी पुत्र हैं, वो अपने ब्लाइंड पेरेंट्स मीन्स अपने अंधे माँ बाप को, ये जो आप देख रहे हैं ये तराजू टाइप, ये क्या है, इसको कांवड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर श्रवण कुमार ने एक साइड अपने फादर को और एक साइड अपनी मदर को बिठाया है। तो वो कांवड़ पे बिठाकर अपने माता पिता को जब धर्म यात्रा के लिए ले जाते हैं, तो एक बार जब वो अयोध्या के जंगलों में से गुजर रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको पानी लाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्यास लगी थी।
Shavan at once put aside his cover wherein his parents were sitting and went away to bring water from the nearby river सरयू। और श्रवण क्या करते हैं, जो कांवर थी जिसमें उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे उसको एक साइड रख देते हैं और पास ही में जो नदी है सरयू वहाँ पर पानी लेने के लिए चले जाते हैं। At the same time, Dashrath reached there for hunting and heard a gurgling sound like that of an animal quenching its thirst। और तभी उसी समय जो राजकुमार दशरथ वहाँ पर काय के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए। और तभी जब श्रवण कुमार नदी में से पानी भर रहे होते हैं तो उस आवाज़ को जब दशरथ सुनते हैं तो उन्हें क्या आवाज़ आती है, पानी की ऐसी आवाज़ आती है और वो ये सोचते हैं कि कोई जानवर प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहा है। दशरथ सेड टू हिमसेल्फ, फिर दशरथ खुद से कहते हैं, इट इज़ अ बिग एनिमल एंड क्वाइट स्विफ्टली ही पुल्ड आउट एन एरो फ्रॉम हिज क्विवर। क्विवर मीन्स होता है तरकस जिसमें कोई भी धनुर्धर अपने तीर रखता है। पुट इट ऑन द बो स्ट्रिंग एंड एम्ड एट द प्लेस वेयर द साउंड केम फ्रॉम। और तभी दशरथ खुद से बोलते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा जानवर है। और फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्विवर में से तरकस में से धनुष निकालते हैं, बहुत आराम से लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि एनिमल कभी भी जा सकता है। तो वो पानी की आवाज़ सुनकर अपनी तरकस में से तीर निकालते हैं बहुत आराम से लेकिन बहुत जल्दी। और फिर वो तीर को अपने धनुष पर रखते हैं और जहाँ से उन्हें आवाज़ आ रही होती है उसी डायरेक्शन में वो तीर छोड़ देते हैं। The arrow rushed towards the sound and after a moment a painful cry was heard। और फिर जो एरो था वो साउंड को फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद एक पेनफुल क्राई की आवाज़ आती है। He was tuned, it was not the cry of an animal but that of a dying human being। और फिर वो एकदम चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो किसी जानवर की आवाज़ नहीं है बल्कि दर्द से कोई व्यक्ति मर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। He rushed towards the spot from where the sound of groaning was coming। और तुरंत ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आवाज़ आ रही हो। तब कि दर्द से जब श्रवण कुमार रोने से लगते हैं, गराने से लगते हैं, तो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए तुरंत ही दशरथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। To his great sorrow, a young man was dying and crying due to injury। और बहुत ही दर्द के साथ वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक नौजवान दर्द के कारण मर रहा है। दशरथ saw that his arrow had pierced the boy's chest। और दशरथ क्या देखते हैं, जिस धनुष को उन्होंने छोड़ा था उन्होंने जो श्रवण कुमार है उसकी छाती को छील दिया है। दशरथ saw that his arrow had pierced the boy's chest। और दशरथ क्या देखते हैं, जो तीर उन्होंने छोड़ा था वो श्रवण कुमार की छाती में भेद चुका है, मतलब कि उसने श्रवण कुमार की छाती में भेद दिया है, छाती को छलनी कर दिया है। The young man had a pot in his hand but he was in a pool of blood। और जो नौजवान था श्रवण कुमार उसके हाथ में क्या था, पानी का एक पॉट था। नदी के पास आए थे पानी लेने के लिए, लेकिन अब उनके साथ क्या कंडीशन हो गई कि वो अब खुद ही एक खून के तालाब में है। It was Dashrath's blunder that he had mistaken the sound of water filling the pot with that of an animal drinking water। और ये क्या था, दशरथ से भूल हो गई थी। क्या भूल हो गई थी, उन्होंने श्रवण कुमार के पानी भरने वाली आवाज़ को क्या समझ लिया कि कोई प्यासा एनिमल पानी पी रहा है। दशरथ saw him and said, "Oh, I am sorry young man।" दशरथ ने उन्हें देखा और बोला, हे नवयुवक मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी गलती हो गई थी उनसे। The boy saw Dashrath, "Oh prince, why did you hurt me? What did..." The boy saw Dashrath, "Oh prince, why did you hurt me? What wrong did I do?" और फिर वो नवयुवक दशरथ से बोलता है, हे राजकुमार तुमने मुझे ये चोट क्यों पहुंचाई, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया है। Dashrath was repenting. He sighed, "Oh God,
वॉट हैव आई डन। और फिर दशरथ बोलते हैं भगवान से दुखी होकर, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया है। He was shocked. He went near Shravan and drew out the arrow and asked, "Who are you?" और फिर राजकुमार दशरथ श्रवण कुमार के पास जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब कि वो चौंक जाते हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो श्रवण के पास जाते हैं और उनका तीर निकाल देते हैं और फिर पूछते हैं, हे नवयुवक तुम कौन हो। द बॉय रिप्लाइड, आई एम श्रवण, माई ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स आर थर्स्टी। और फिर वो नवयुवक बोलता है कि मैं श्रवण हूँ, मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता प्यासे हैं, प्लीज़ गो एंड गिव देम वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। और बोलता है तुम जाओ उनके पास पानी ले जाओ जिससे कि वो अपनी प्यास बुझा सकें। दे आर इन कांवर इन द नियर बाय फॉरेस्ट। वो काय में है, पास ही जंगल में वो कांवड़ में बैठे हुए हैं। Nobody else is there to look after them. उन्हें वहाँ पर देखने के लिए कोई भी नहीं है। And he passed away. और यही कहते हुए श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। श्रवण कुमार स्वर्गवासी हो जाते हैं। द ब्लाइंड पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर सन। और वहाँ पर श्रवण के अंधे माता पिता अपने बेटे का, अपने पुत्र का इंतज़ार कर रहे थे। दे हर्ड द साउंड ऑफ फूट स्टेप्स। और फिर उन्होंने कदमों की आवाज़ सुनी। द फादर सेड एंशियसली, वेयर वर यू माई सन। और फिर उत्सुकता पूर्वक श्रवण के पिताजी बोलते हैं, हे पुत्र तुम कहाँ हो। वॉट टुक यू सो लॉन्ग, तुम्हें इतनी देर किस चीज़ में लग गई। विथ ग्रीफ एंड अ हैवी हर्ट ऑलमोस्ट सॉविंग, मतलब बहुत ही भारी हृदय के साथ और बिल्कुल रोने ही वाले थे दशरथ ट्राई टू स्पीक बट कुड नॉट। दशरथ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। वाई डोंट यू स्पीक। और फिर श्रवण के माता पिता बोलते हैं, उन्हें तो लगता है कि श्रवण है, तो फिर वो श्रवण से बोलते हैं कि तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो। वो बोलते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी दशरथ कुड स्पीक। और फिर बड़ी मुश्किल के साथ दशरथ बताते हैं कि मैं दशरथ हूँ अयोध्या से। आई हैव कमिटेड अ टेरिबल सिन बाय मिस्टेक। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने गलती से बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है। आई शॉट योर सन, मैंने आपके पुत्र को मार दिया है। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इट टुक देयर ब्रीथ अवे एंड देन दे बर्स्ट इनटू टीयर्स। और फिर इतना सुनते ही श्रवण के माता पिता की तो सांसें थम गई और फिर वो रोने लगते हैं। द ओल्ड कपल वेंट ऑन क्राइंग फॉर लॉन्ग। और फिर जो श्रवण कुमार के बुजुर्ग माँ बाप थे वो रोने लगते हैं, बहुत देर तक रोते हैं। दे सेड टू दशरथ, कैरी अस टू हिज बॉडी। और फिर वो दशरथ से बोलते हैं कि तुम हमें श्रवण कुमार की बॉडी तक ले चलो। दशरथ लेट देम टू द प्लेस वेयर श्रवण's बॉडी ले। और फिर दशरथ उन्हें वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर श्रवण कुमार की बॉडी थी। द ब्लाइंड पेरेंट साइंड विद ग्रीफ एंड कर्स द प्रिंस। और जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो राजकुमार दशरथ को श्राप दे देते हैं और क्या बोलते हैं वो, एज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर डियर सन यू टू विल डाई इन एगोनी एंड ग्रीफ लॉन्गिंग फॉर योर डियर सन। फिर श्रवण कुमार के माता पिता उन्हें श्राप देते हुए क्या बोलते हैं, जैसे हम अपने प्रिय पुत्र के वियोग में रो रहे हैं ऐसे ही तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़पोगे। Several years later, Dasharat became the king of Ayodhya। और फिर कुछ सालों बाद महाराज अजा के बाद राजकुमार दशरथ को अयोध्या का राजा बनाया गया। He had to send his eldest and dearest son Ram to exile for 14 years। फिर उनको अपने प्रिय पुत्र और सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजना पड़ा। He died broken hearted sighing for his son Ram। और फिर वो भी, उनका हृदय टूट जाता है और वो अपने पुत्र के वियोग में मर जाते हैं। तो ये श्रवण कुमार की स्टोरी थी। Here our chapter is complete. Thanks for watching. We will meet in our next video very soon. Till that, take care. Bye bye.